ਹੈਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है, सु प्लस अल्प शब्द का संधि शब्द चुनिए। तो इत्थे की फर्स्ट ऑप्शन आ जाऊगी स्वल्प। दीनों के नाथ विग्रह का समस्त पद होगा क ऑप्शन दीनानाथ। निर्धन शब्द की भाववाचक संज्ञा है, तो इत्थे राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगी घ निर्धरता। निर्धरता। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। नीति के दोहे कविता के आधार पर बताएं कि सच्चे मित्र की क्या पहचान है। जो हर विपत्ति में साथ दे, तो सच्चे मित्र की पहचान है जो हर विपत्ति में साथ दे। ख ऑप्शन राइट है। हम राज्य लिए मरते हैं कविता में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है? किसानों की। थर्ड ऑप्शन किसानों की प्रशंसा। अशिक्षित का हृदय पाठ के आधार पर बताए कि बुढ़े मनोहर सिंह का नीम की पेड़ किसके पास गिरवी था? ठाकुर शिवपाल सिंह के पास। फर्स्ट ऑप्शन ठाकुर शिवपाल सिंह के पास था। माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर बताए कि बसंती की पड़ोसन कौन थी? तो फर्स्ट ऑप्शन इत्थे राइट आ जाऊगी रेशमा। क ऑप्शन रेशमा थी बसंती की पड़ोसन। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। हम राज्य ले मरते हैं सच्चा राज्य, परंतु हमारे कृषक की करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न कौन अधिक उनसे संपन्न। पदवी सहित विचरते हैं वैभव वैभव भरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कौन सी कविता में से ली गई हैं? हम राज्य लिए मरते हैं फर्स्ट ऑप्शन। वास्तविक राज्य कौन करते हैं? किसान। थर्ड ऑप्शन। पद्यांश में आए कृषक शब्द का क्या अर्थ है? किसान। फर्स्ट ऑप्शन। उपयुक्त पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? किसानों के जीवन की प्रशंसा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। जी भर आना मुहावरे का क्या अर्थ है? मन व्याकुल होना। लास्ट ऑप्शन मन व्याकुल होना। दूध का दूल्हा मुहावरे का क्या अर्थ है? दूध का दूल्हा बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक निर्दोष। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का क्या अर्थ है? किसी का उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल। राइट ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर उसको प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला इसनों चंगी तरह पैरे नूं पढ़ लेना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने ने इस पैरे विचों ही। चार वेदों की रचना कहाँ हुई? पंजाब की धरती पर चार वेदों की रचना हुई। तो इन्ना किसका आंसर आ जाऊगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। पंजाब की धरती पर चारों वेदों की रचना हुई। पंजाब के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं? तो इत्थे क्या आ जाऊगा अमृतसर का श्री हरमंदिर साहिब प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसके अतिरिक्त आनंदपुर साहिब कीरतपुर साहिब मुक्तसर साहिब फतेहगढ़ साहिब के गुरुद्वारे भी प्रसिद्ध हैं। पंजाब के प्रमुख त्योहार कौन से हैं? पंजाब में लोहड़ी वैशाखी होली दुशहरा दीपावली आदि त्योहार हैं। सराहनीय शब्द का क्या अर्थ है? प्रशंसनीय। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इत्थे की राइट आंसर आ जाऊ हमारा पंजाब। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पर्वत शब्द का विशेषण शब्द पर्वतीय है। राइट।
परिमाण परिणाम शब्द के कर्मानुसार अर्थ माप नाप नतीजा है, हाँ अथवा नहीं। हाँ। जिसका पति मर गया हो उसके लिए एक शब्द विधवा। इंसान शब्द का विलोम शब्द क्या है? हैवान। फल शब्द का सही अर्थों के साथ मिलान करें। इत्थे राइट ऑप्शन केड़ी आ जूगी? वो है ग, लास्ट वाली ऑप्शन। मुझे भारी प्यास लगी हुई है, वाक्य को शुद्ध करके लिखे मुझे बहुत प्यास लगी है। राइट इसनू करके लिखना सी, गलत लिखा गया सी इसनू। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 21 अंकों वाले है प्रश्न। लेखक के अनुसार हमारे देश को किन दो बातों की आवश्यकता है? शक्ति बोध और सौंदर्य बोध की। लेखक के अनुसार हमारे देश को शक्ति बोध और सौंदर्य बोध इन बातों की आवश्यकता है। साधु को तावीज बनाने के लिए कितनी पेशगी दी गई? तो साधु को तावीज बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए। 5 करोड़ की पेशगी देगी। दादाजी पुराने नौकरों के हक में क्यों थे? क्योंकि पुराने नौकर दयादार और विश्वसनीय होते हैं, इसलिए दादाजी पुराने नौकरों के हक में थे। जयदेव की पत्नी का नाम क्या था? जयदेव की पत्नी का नाम नीलम था। बाख निम्नलिखित प्रश्नों के में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दे। मंदिर में लगाए शिलालेख पर क्या लिखा गया? चित्रा की हॉस्टल से विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकी? अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने से क्या लाभ है? सूरज के डूबने पर सब गुमसुम क्यों हो गए थे? जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसल क्यों करा दी थी? तो आपने क्वेश्चन पढ़ लेने, हुण इन्हां दे आंसर आप देख लेने आ। मंदिर में लगाए गए शिलालेख में कलमा लिखा गया है, जिससे यह हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लिए आस्था का प्रतीक है। हिंदू राजा द्वारा बनवाए गए इस भव्य मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाए गए शिलालेख में अल्लाह लिखा हुआ है। तो इन्ना किसका आंसर है? फर्स्ट क्वेश्चन दा। तो आगे देख लेने आ। सैकेंड क्वेश्चन दा आंसर। तो आंसर आ जाऊगा अरुणा को अनाथ बच्चों के साथ रहना व उनकी देखभाल करना अच्छा लगता था। वह ज़्यादातर समय उसमें गुजारती थी। अंत जब चित्रा की हॉस्टल से विदाई हो रही थी तब अरुणा वहां नहीं पहुंच सकी थी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर। हमें अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमें उच्च और महान कार्यों को करने में सहायता देता है। यह हमारा मनोबल और साहस बढ़ाता है। तब प्रश्न आपको पूछा गया सी अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने से क्या लाभ है? तो उत्तर दिता गया है, चंगी तरह इसनू याद कर लो। फिर अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेने। सूरज के डूबने पर सब गुमसुम क्यों हो गए थे? सूरज के डूबने पर सब गुमसुम इसलिए हो गए थे क्योंकि जिस हिम दर्शन की आशा में वे काफी समय से टकटकी लगाकर देख रहे थे, उनकी यह इच्छा मिट्टी में मिल गई थी। जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करा दी थी? जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल इसलिए करा दी थी क्योंकि उसे गुप्तचरों के माध्यम से यह पता लग चुका था कि बॉर्डर पर कुछ लोग सोने की तस्करी करके लाने वाले हैं। तो आगे आ जाते हैं 3-3 अंक वाले प्रश्न। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे 6-7 पंक्तियों में। ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। माँ का कमरा कहानी का उद्देश्य क्या है? राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करें। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वह किसी दूसरे ही लोक में चले आए हैं? सूखी डाली एकांगी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? तब प्रश्न अपने पढ़ लेने, हुण इन्हां दे क्वेश्चनां दे भी आंसर देख लेने आ। ममता एक अनिगय सौंदर्य विधवा युवती है। ब्राह्मण होने के कारण उनके मन में धन के प्रति मोह लेश मात्र भी नहीं है।
वह स्वाभिमानी भी है, त्याग करना और कष्ट सहना वह जानती है। उसमें भारतीय नारी के सभी गुण मौजूद हैं। माँ का कमरा कहानी का उद्देश्य यह है कि बच्चों को सदा अपने माँ बाप को इज्जत और सम्मान देना चाहिए और जो सुख सुविधाएं उनके पास हैं उन पर उनके बुजुर्ग का भी अधिकार है। नकारात्मक सोच को सदा अपने से दूर रखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है राजेंद्र बाबू के शरीर का गठन एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वह स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय था। भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी वेशभूषा अस्त व्यस्त होती थी। वह खादी की मोटी धोती ऐसा फंडा देखकर बांधते थे कि एक और दाहिने पैर पर घुटने छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली मोटे खुरदरे काले बंद गले के ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला रहता। पैरों में मोजे जूते होते और वह गांधी टोपी पहनती। घने मोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी बुकटियों के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठोड़ी, कुछ मोटे पर सुडौल होंठ, श्यामल गेहुआ रंग और ग्रामीणों जैसी बड़ी बड़ी मूछें। उनके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था कि दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेता था। घाटी के पार लेखक ने देखा कि यह पर्वत सम्राट हिमालय है। बादलों ने उसे ढक रखा था। उसका हिमालय का शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा था। उसे एक क्षण में के हिम दर्शन उसके अंदर जान भर दी और उसे ऐसा लगा कि वह किसी दूसरे लोक में चले आए हो। टाइप तो प्रश्न पूछा गया सी। लास्ट वाला क्वेश्चन, एकांकी यह शिक्षा मिलती है कि घर के सभी सदस्यों को मिलजुल कर रहना चाहिए। नए पुराने की टक्कर तथा घर में होने वाले संघर्ष को बहुत ही सूझबूझ से दूर करना चाहिए, क्योंकि कुटुंब एक पेड़ के समान है और परिवार के से उसकी शाखाएं हैं। तो आप सारे प्रश्नों के आंसर देख ले हैं। 5 प्रश्नों के आप तो पूछे गए सी। अगे दिता गया है भाग निम्नलिखित पंजाबी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो पंजाबी में लिखा गया है, इसनों हिंदी में चेंज करके ट्रांसलेट कर देना है तुसीं। तो अगे दी गई है पत्तर दिते गए हैं थानू, तो नीचे अनुच्छेद दिता गया है मेरी पहली हवाई यात्रा, ब्राह्मण ज्ञान वृद्धि का साधन, जन संचार के माध्यम। तो चंगी तरह इन्होंने देख लवो। तो बच्चों ये सी वीडियो, जेकर थानू वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो नू लाइक और चैनल नू सबसक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो विच।